चित्त तो यही लेके गए हो, तो देश परिवर्तन हो गया, चित्त परिवर्तन तो नहीं हुआ। तो इसीलिए बोलते पहले घर को कैसे छोड़ो, 5 दिन। भाई आप ज्ञान यज्ञ में आए, फिर साधना शिविर में गए, फिर धीरे धीरे ऐसे आदमी का मन लगते 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 फिर वो डोज क्या होती जाती है, बढ़ती जाती। कोई एकदम से आके, और इस क्लास में कोई ऐसा बिना वेदांत पढ़ा लिखा हुआ बैठ तो एकदम से उसको क्या लगे, क्या हो रहा है ये? शनैः शनैः उपरमेत, ये आप पंक्ति याद हो गई तो आपको। धी उपरमेत मतलब क्या हो गया, उपराम। समय नहीं है आपको और क्या सुनाऊं। निषिद्ध में रमण करना और एक है विहित में रमण का त्याग, 2 अलग अलग चीजें। 2 चीजें साधक के लिए कही जा रही उपरामता के लिए। एक तो पहली चीज है, निषिद्ध में निषिद्ध को रमण करना तो छोड़ ही दीजिए, निषिद्ध विषय। दूसरा, विहित विषय के बारे में भी रमण मत कीजिए। देखो, क्योंकि ये एडवांस साधक है। अब विहित मतलब जो आप कर सकते हैं लेकिन आपको करना नहीं है, ये थोड़ा सूक्ष्म विषय है। इसको बोलते हैं उपरामता। विहित में भी रमण का त्याग किया जाए तभी तो बुद्धि उपराम होगी। विहित का ही चिंतन करेंगे तो फिर ध्यान में कैसे बैठेंगे? स्पष्ट हुआ ये? धीरे। अच्छा, क्या किससे करोगे? तुम्हारे पास साधन क्या है? बोले भैया साधन एक है, बुद्धि से, लेकिन सामान्य बुद्धि से नहीं। आहा, ना ना, सूक्ष्म बुद्धि भी नहीं, धैर्य से भीगी हुई बुद्धि। वाह, धैर्य से भीगी हुई बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास में है, लेकिन वह बुद्धि धैर्य में भीगी नहीं है। आहा, इसलिए कह रहा था, धैर्य का अर्थ ही यह है, असफलता होने पर भी सफलता में नियोजित करने वाली वृत्ति धैर्य है। खूब सोचिए अच्छे से। धैर्य काम कब में आता है? जब हम असफल होते हैं, और साधक को असफलता मिलेगी मिलेगी। असफलता में भी ध्येय में लगाए रखने वाली वृत्ति, ऐसी वृत्ति को धैर्य कहते हैं। इस धैर्य में भीगी हुई हो ऐसी बुद्धि हो गई, उस बुद्धि से सब कुछ को संयमित करो। शनैः शनैः उपरमेत, ध्यान में बैठा है साधक, अपनी सब वृत्तियों को अंदर की ओर ले रहा है, सबको अंदर ले जा रहा है। अंदर ले जा रहा है मतलब सब चीजें छोड़ रहा है, वो साक्षी भाव की ओर बढ़ता जा रहा है। वृत्तियां आ रही हैं, वृत्तियां जा रही हैं, वो मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। कैसा चित्त हो गया? उपराम, सिर्फ साक्षी भाव बसता है। साधन क्या है? बुद्धि धृति ग्रहीतया। उस समय खिलवाड़ मत करना। हा, बहुत बड़ी चीज है, यही मेन पॉइंट है। जब ऐसी चित्त की निरोध की स्थिति बन जाए, साक्षी भाव में स्थित होने लगो, तो कुछ भी खिलवाड़ मत करना। क्या? आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, अपने मन को पूरा का पूरा आत्मा में लगा दो। संस्थम, ऐसा ध्यान करते रहो। पूर्व पक्ष उठता है कि तो अभी मन जो है आत्मा से अलग है क्या?
जो आत्मसंस्था मन कृत्वा कह रहे हैं। अभी मन अलग है क्या? अभी भी तो आत्मा में ही स्थित है मन। आत्मा है तो मन आत्मा में ही स्थित अंदर चिंतन करता है, लेकिन जो उसकी स्थिति है, सत्ता, वो किसके कारण है? आत्मा के ही कारण। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।